समस्त छात्र छात्राओं का हंस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10 हिंदी से संबंधित है, जिसमें दिया गया है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित एक निबंध है। जिसमें से पूछा गया है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित एक निबंध है, तो इसमें आप लोग लगाएंगे ठूठा आम, यानी जो ठूठा आम है वो भगवत शरण उपाध्याय का एक निबंध है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें कैसे आप ऑप्शन लगाएंगे, तो ठेले पर हिमालय, यानी ठेले पर हिमालय किसके द्वारा लिखा गया है यह भी आपको जानना जरूरी है। तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, यानी ठेले पर हिमालय किसने लिखा था? धर्मवीर भारती, यानी ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। उसके बाद में कह रहा है दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण श्रीनिवास दास का है। दृष्टिकोण किसका है? श्रीनिवास दास का, श्रीनिवास दास जी का है। दृष्टिकोण श्रीनिवास दास जी का है। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है नदी के दीप, तो नदी के दीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञेय, तो ये अज्ञेय जी का है। किसका है? अज्ञेय जी का है। याद रखेंगे थोड़ा सा, अगर यहीं पे किसी का भी पूछ लेता है तो यहाँ दृष्टिकोण पूछ ले रहा है या कोई भी, इनकी एक रचना सबकी अलग अलग है, तो ध्यान देंगे ठेले पर हिमालय किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे धर्मवीर भारती। दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीनिवास दास। नदी के दीप किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञेय के द्वारा। अब इसपे ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय की एक निबंध है। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं तो गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। अब इसमें से आपको ध्यान देना है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब पूछा जा रहा है कि हमें जानना भी जरूरी है कि गुलाब राय, यानी जो गुलाब राय जी है उनकी कौन कौन सी रचना है, तो गुलाब राय जी की है नाटक विमर्श है, बौद्ध है, यानी अब ध्यान रखेंगे नाटक विमर्श एवं बौद्ध धर्म है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे कि अभी एक और बता रहे हैं इसमें, तो गुलाब राय जी की रचना हो गई। उसके बाद में दूसरा है भगवत शरण उपाध्याय, यानी भगवत शरण उपाध्याय जी की कौन सी रचना है, तो भगवत शरण उपाध्याय जी की है लाल चीन, गंगा गोदावरी, बुद्ध वैभव, सागर की लहर। तो अब ध्यान देंगे सागर की लहरों पर, यानी है भगवत शरण उपाध्याय जी की सागर की लहरों पर। अब इन दोनों में से ये ध्यान रखना है क्योंकि इन दोनों ने लिखा है गुलाब राय बौद्ध धर्म, इनकी रचना है बौद्ध धर्म, और भगवत शरण उपाध्याय जी की है जो रचना है बुद्ध वैभव। यानी इसको याद रखेंगे कि भगवत शरण उपाध्याय जी का बुद्ध वैभव और गुलाब राय का बौद्ध धर्म, इन दोनों को ध्यान रखेंगे बेटा, नहीं इसी में भूलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जयप्रकाश भारती जी की कौन सी रचना है, तो जयप्रकाश भारती जी की है हिमालय की पुकार, अथाह सागर, देश हमारा देश, तिलक, चलो चांद पर चलें। अब इनके लिए थोड़ा सा याद रखिएगा कि सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि चलो चांद पर चले। अब इनकी तिलक चढ़ जाती है और चलो चांद पर चले। थोड़ा सा एक कहानी के मेथड से याद रखेंगे कि जयप्रकाश भारती जी हिमालय की पुकार सुनकर अथाह सागर से निकले और देश हमारा देश का नारा देते हुए चल पड़े, और जब इनकी तिलक चढ़ी तो ये कहते हैं चलो चांद पर चलें। तो इस प्रकार से भी आप कहानी बनाकर इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। दूसरा है निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? जीवन में
यथार्थ की प्रधानता दी जा रही है। आधुनिक काल की बात की गई है बेटा, यानी इस समय जीवन में यथार्थ की प्रधानता दी जा रही है, यानी ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है बौद्धिकता की प्रधानता, यानी इस समय बुद्धि को प्रधान माना जा रहा है, यानी इस समय बौद्धिकता की प्रधानता भी दी जा रही है, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा विकल्प दे रहा है, तीसरा विकल्प ये और बी दोनों, अर्थात दोनों सही है। तीसरा कह रहा है मुक्त काव्य की प्रमुखता, यानी ये ऑप्शन आपका गलत है। यानी इस समय दोनों चीजें दी जा रही है, जीवन के यथार्थ की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता, यानी विकल्प सी सही है। चौथा क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर के लेखक है, तो अर्धनारीश्वर के लेखक है विष्णु प्रभाकर। अब इसमें यह बात आती है प्रेमचंद्र की कुछ रचनाओं का नाम याद होना चाहिए। तो प्रेमचंद्र की रचना जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, गबन गोदान, ये सब प्रेमचंद्र की रचना है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद की रचना, तो जयशंकर प्रसाद की क्या स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इंद्रजाल, तितली, यानी आप ध्यान रखेंगे इंद्रजाल और तितली, ये जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बार बार आता है, किसी भी कंपटीशन में भी आता है कि तितली और इंद्रजाल। अब ये याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चतुरसेन शास्त्री, अब चतुरसेन शास्त्री जी की रचना कौन सी है? गोली, सोमनाथ, नगरवधु। अब गोली, जब चतुरसेन शास्त्री जी गोली खेल रहे थे कहां पर? नगर में, वहां से वधु आ गई, कहने लगी चलो सोमनाथ चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आप एक कहानी बना सकते हैं अपने अनुसार। अब प्रेमचंद्र की रचना, प्रेमचंद्र की आप लोग जानते हैं गबन गोदान बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन आता है निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं, तो नाटक विधा के लेखक आपके हैं बद्री नारायण चौधरी, ये नाटक विधा के लेखक नहीं है। श्रीनिवास दास, यानी श्रीनिवास दास आपके किसके? नाटक विधा के लेखक है, नाटक विधा के श्रीनिवास दास हैं। जैनेन्द्र कुमार, कृष्ण सोबती, तो ये ध्यान रखेंगे कि आपके बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमधन किसके हैं? साहित्यकार हैं। क्या है? साहित्यकार है, साहित्यकार है। और इसके बाद में कह रहा है कि निवास दास आपका हो गया लेखक। जैनेन्द्र कुमार, तो जैनेन्द्र कुमार उपन्यास लिखते थे, जैनेन्द्र कुमार उपन्यास के, और ये कृष्णा सोबती कवि हैं। क्या है? कवि है। तो इस प्रकार आप इन चीजों को एक ही क्वेश्चन ना याद करके जो उसमें ऑप्शन होते हैं या आपके जो मॉडल पेपर दिए जाते हैं उनके सारे ऑप्शन के बारे में जानकारी रखना अनिवार्य होता है। जय हिंद, जय भारत।